दौर के चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती गुरुवार को बक्सर पहुंची। बसपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज के हित के लिए मंडल कमेटी की सिफारिश को संसद में समर्थन किया, लेकिन बीजेपी कांग्रेस ने आज तक लागू भी नहीं किया। बीएसपी के दबाव के कारण आरक्षण खत्म नहीं हुआ। देश के राजनीतिक दलों के चंदा लेने का खुलासा में बहुजन समाज पार्टी वंचित है। मायावती ने यह भी कहा कि पार्टियां धर्म के नाम पर राजनीति कर रही हैं। कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर हो गया है, इसीलिए ज़्यादातर राज्यों से सत्ता से वो बाहर हो गई है। बीजेपी की जातिवादी, मोदीवादी, संकीर्ण मानसिकता की वजह से केंद्र की सत्ता से जाने वाली है। मायावती ने कहा है कि बीएसपी को छोड़कर अन्य बड़ी पार्टियां इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों से अपने दल को चलाने एवं चुनाव लड़ने के लिए रुपए ले रही हैं। कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी भी जांच एजेंसियों का अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग करती रही है। प्राइवेट सेक्टर में पूंजीपतियों और धन्ना सेठों को लाभ दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, धर्म के नाम पर राजनीति चरम सीमा पर देखी जा सकती है। गलत किसान आर्थिक नीति की वजह से किसानों पर बुरा असर पड़ा हुआ है। व्यापारी वर्ग भी काफ़ी परेशान है। देश में अभी भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है। लोगों से अपील करते हुए बीएसपी प्रमुख ने कहा है कि अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए मीडिया ओपिनियन पोल का इस्तेमाल कर बीजेपी लगातार कर रही है। केंद्रीय सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार फ्री में राशन नहीं दे रही, ये टैक्स का पैसा है, ये आप सभी लोगों का पैसा है, आप लोग अपना नमक खा रहे हैं। इन सब बातों के बहकावे में आकर बीजेपी को वोट नहीं देना है। वहीं बक्सर से अनिल कुमार को विजयी बनाने की अपील की है। इसके साथ ही सासाराम से प्रत्याशी और बक्सर से आए प्रत्याशी की जीत के लिए उन्होंने लोगों से अपील की है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।